Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of the chemical bonding. This is most important topic, polarity of the bond or we can say the dipole moment. इसमें आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था और कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि पोलर और नॉन पोलर दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब हमने उस पोलरिटी को मेज़र कैसे करना है तो इसमें देखेंगे, हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलरिटी, ठीक है। Now the next one, it is defined as the product of magnitude of charge, है ना, and the distance between center of positive negative charge, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से। डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इक्वल्स टू चार्ज यानी क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज, इसे हम आर लिखते हैं, राइट। तो हमें मिलेगा म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, ओके। नाउ यूनिट डिवाई इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने इसको डिस्कवर्ड किया था, सो वी कैन से द डिवाई एंड इन शॉर्ट वी रिप्रेजेंट कैपिटल डी। 1 डिवाई इक्वल्स टू 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर। और इन अगर हम बात करते हैं ESU में तो 1 डिवाई इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इट इज़ अब वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर इस एरो को हम हेड की बात करते हैं तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इशारा करता है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। इस एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने HF लिखा स्टूडेंट, तो यहाँ पे H और यहाँ पर F हमने ऐसे लिख देना है और इस हेड एरो को ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कि डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज़ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक का मीन्स है कि वहाँ पे 2 बॉन्डेड एटम होने चाहिए, 2 बॉन्डेड एटम, राइट। इन डायटोमिक पोलर मॉलिक्यूल्स द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर बॉन्ड। वो किस पे डिपेंड करता है, पोलर बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि 2 ही एटम होते हैं, है ना, उसमें इसलिए उसके बॉन्ड पर ही निर्भर करेगा, यानी एक सिंगल बॉन्ड जो है इस पर ही डिपेंड करेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे इसको मेजरमेंट किया गया तो म्यू इक्वल्स टू मिला हमें 1.07, है ना, मेजरमेंट कर तो ग्रेटर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ग्रेटर चार्ज सेपरेशन होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर चार्ज सेपरेशन एंड ग्रेटर पोलरिटी, उसमें उतनी ज़्यादा क्या आती है, पोलरिटी आती है, ओके स्टूडेंट। तो ये तो सिंपल है डायटोमिक मॉलिक्यूल में। बट इन द केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मोर देन 1 एटम्स, है ना, पॉली मतलब मोर देन 1 एटम, अगर एक से ज़्यादा एटम होते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल बॉन्ड। तो एक ही बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता है, उसमें तो बहुत सारे बॉन्ड होंगे, उस पर डिपेंड करेगा। बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड, सारे बॉन्ड के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने लीनियर मॉलिक्यूल ले लिया, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है 1 2 3, तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट 0 हो जाता है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, तो वाटर मॉलिक्यूल में स्टूडेंट पता है आपको, यहाँ पे एक 2 लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिजल्टेंट डाइपोल की बात करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर को है, आगे की तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा 1.85 डिवाई होता है। इस तरह से हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में अगर हम बात कर लेते हैं तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आता है, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, ये इस तरह से एक दूसरे की डायरेक्शन को कैंसिल कर देता है। बॉन्ड डाइपोल इक्वल्स टू टोटल डाइपोल क्या होता है, 0। नाउ द NH3 और NF3 दोनों क्या हैं, एक तरह के एक ही जैसे शेप को रखते हैं, बहुत पिरामिडल शेप होता है ना, दोनों का जो शेप है वो एक जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। बट इनके डाइपोल मोमेंट में अगर बात करते हैं, ये डिवाई में हमने लिखा है 1.46 डिवाई,
या फिर हम कुलाम, ये सेंटीमीटर नहीं होता है स्टूडेंट, आप इसको करेक्ट करना, ये cm जो होता है यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होता है, यहाँ c का मीनिंग होता है स्टूडेंट कुलाम, कुलाम मीटर। तो कुलाम मीटर में 4.9 इंटू 10⁻³ आता है, बट इन द केस ऑफ द NF3 के मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे आता है 0.8 इंटू 10⁻³ कुलाम मीटर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस कैसे आ गए, तो आप समझना। देखो सबके पास एक एक लोन पेयर है, लेकिन जो यहाँ पे फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन की तरफ हम हेड एरो को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑर्बिटल डाइपोल जो आ रहा है यहाँ पे ड्यू टू द लोन पेयर सेम डायरेक्शन, ऑर्बिटल डाइपोल और लोन पेयर की एक ही जैसी डायरेक्शन है, इसलिए म्यू की वैल्यू 1.46 डिवाई आती है, या 4.9 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर कुलाम मीटर आती है, राइट। इन द केस ऑफ NF3 मॉलिक्यूल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो इन बॉन्ड की वजह से आएगा, यानी NF3 इसका रोल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो म्यू इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10⁻³ कुलाम मीटर है, यानी ऑर्बिटल डाइपोल इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट, है ना, क्या है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। लोन पेयर और इस ऑर्बिटल डाइपोल जो ये ऑर्बिटल हैं इसके डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट आ रही है, इसलिए दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि NH3 और NF3 दोनों पिरामिडल शेप में फिर भी डिफरेंसेस क्यों हैं, तो आपको समझाना है इसको कि यहाँ पे लोन पेयर की तरफ है ऑर्बिटल डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ लोन पेयर के अपोजिट होती है। यहाँ पे जो है डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से आता है, NF3 बॉन्ड की वजह से। ठीक, तो ये डाइपोल मोमेंट कंप्लीट किया हमने, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए।